Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve question number 4 of exercise 1B of Oxford Mathematics 8th edition D2. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 4, state the gradient and y-intercept of the following lines. Part A, y equal to 3x plus 7. इन क्वेश्चंस में लाइन के हमने ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पर जो x के का कॉफिशेंट होता है वो ग्रेडियंट ऑफ लाइन होता है। तो जो ग्रेडियंट है वो इस जनरल लाइन इक्वेशन का ग्रेडियंट m होगा और इसका जो y इंटरसेप्ट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट होती है, उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लाइन में अगर y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन ऑफ लाइन को देखो तो वो c है। तो इसी की बेस पे हम यहाँ पर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो पहले मेरे पास सबसे पहले मैं ग्रेडियंट फाइंड करूंगा और उसके बाद मैं इनके y इंटरसेप्ट लूंगा। तो देखें, एक चीज जहन में रखनी है कि जो x का कॉफिशेंट होगा किसी भी लाइन में, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये x का कॉफिशेंट है, तो ये इसका ग्रेडियंट आ रहा है 3। और इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट है, तो कांस्टेंट यहाँ 7 है। तो पार्ट बी में y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 है। तो माइनस एक्स माइनस 1 में x का जो कॉफिशेंट है वो अगर आप नोट करो तो ये -1 बनता है। तो ये इसका ग्रेडियंट है इस इक्वेशन ऑफ लाइन का। और इसी तरह इसका जो कांस्टेंट है वो -1 वैल्यू है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। नेक्स्ट में आप देखिए पार्ट सी में जो ग्रेडियंट है वो x का जो कॉफिशेंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो वो हम लिख देंगे 6। और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो ये मैं इसको 6 लिख दूंगा y इंटरसेप्ट को। और नेक्स्ट मेरे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में जो x का कॉफिशेंट है, आप नोट करें कि जो x का कॉफिशेंट आ रहा है वो -4x। तो -4 इसका ग्रेडियंट होगा, तो आपने इसका साइन भी इसके साथ मेंशन जरूर करना है। तो x का कॉफिशेंट क्या आ गया -4। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 10/3 है। दिस इज कांस्टेंट, तो ये हम 10/3 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे। पार्ट ई में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है वो है y इक्वल टू 0.2x। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन में कांस्टेंट मेंशन नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को यूं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 0.2x प्लस 0। कांस्टेंट को मैंने 0 मेंशन कर दिया है। तो अब आप इसका जो ग्रेडियंट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये इसका ग्रेडियंट आ रहा है 0.2। तो 0.2x का जो कॉफिशेंट है वो 0.2 है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरह जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 है, तो ये 0 इसकी कांस्टेंट है और वो y इंटरसेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट एफ को में देखें तो y इक्वल टू -11। तो इस इक्वेशन में जो आपके पास जो x का कॉफिशेंट मेंशन नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, x नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये 0x है और ये -11। मैंने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है। यानी कि जब हमारे पास x का कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 0x लिख देंगे और आगे कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे। तो ये जो 0 है ये इसका ग्रेडियंट हो गया है और -11 ये इसका y इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट जो है y इंटरसेप्ट है। ये क्वेश्चन 1 के ग्रेडियंट्स और y इंटरसेप्ट आ गए हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
Question 5, state the equation of falling line given its gradient and y-intercept. Part A, gradient is 2 and y-intercept is 4. इसी तरह पार्ट बी और सी और डी में ग्रेडियंट एंड y-intercept दिए गए हैं और हमने इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो जिससे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, हम उसको किस तरह लिखते हैं, वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको मालूम है कि जो m है यानी जो x के साथ वैल्यू जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं वो ग्रेडियंट है लाइन का, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे c है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ हम m को ग्रेडियंट और c को y इंटरसेप्ट लिख देते हैं। इस इक्वेशन की को हम यूज करते हुए हम यहाँ पर इन हर पार्ट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यहाँ पर ग्रेडियंट है और c जो है m यानी ग्रेडियंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन वैल्यूज को m की रिप्लेस पे मैं वैल्यू ग्रेडियंट की वैल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा ग्रेडियंट 2 यानी m2 है और x एज इट इज लिख लेंगे और c की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 4 है वो लिख लेंगे। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसी तरह हम पार्ट बी पे आएंगे और पार्ट बी में इक्वेशन ऑफ लाइन वही हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में भी m की वैल्यू यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ लाइन है, m तो -2 है तो यहाँ -2 और x एज इट इज और कांस्टेंट जो है -4 हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब हम पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी इक्वेशन ऑफ लाइन एम एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन है और यहाँ ग्रेडियंट m जो है ग्रेडियंट दिया हुआ है पार्ट सी का 1। तो हम y इक्वल टू 1x प्लस सी लिख देंगे। c की जगह -1/5 लिखेंगे और ये -1/5 आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y इक्वल टू x -1/5। और पार्ट डी को भी बिल्कुल सेम जैसे कि हमने पार्ट सी किया है, तो इसी तरह हम भी पार्ट डी को कर लेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ लाइन है -1 आ गया, x एज इट इज और c कांस्टेंट है 3.78। और अब हम आते हैं पार्ट ई पे। तो पार्ट ई में किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ग्रेडियंट दिया हुआ है -2/3, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पार्ट ई और y इंटरसेप्ट है 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू -2/3, x की एज इट इज और c की जगह हमने y इंटरसेप्ट लिख देना है वो है 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -x -2/3x प्लस 0। इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ में इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहाँ पर यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए ग्रेडियंट क्या दिया हुआ है, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पार्ट एफ इज 0 और ये मैंने लिख दिया y इक्वल टू 0 x और c कांस्टेंट कितना दिया हुआ है -2/3 कांस्टेंट यानी y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट -2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो गया +2/3 और ये y = 2/3 हमारा आंसर।